नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती में। दोस्तों, थोड़ा सा माफी चाहेंगे कि ये वीडियो बहुत लेट में बन रहा है, बहुत अधिक गैपिंग हो गई है। थोड़ा सा दिक्कत थी, हॉस्पिटल के चक्कर एक हफ्ते पहले बहुत ज़्यादा लगानी पड़ी थी, इसीलिए थोड़ा हमें दिक्कत हुई थी बनाने के लिए। लेकिन फिर भी हाजिर हैं आपके सामने एक नए विषय को लेकर, जो जिसका नाम है वर्तनी शुद्धि, यानी कि शुद्ध अशुद्ध। इसको हमें बनाने की थोड़ी जल्दी पड़ी। इसको सबसे हम लास्ट में पढ़ाने वाले थे, लेकिन इसको इसलिए बनाने की जल्दी पड़ी क्योंकि मैंने बहुत सी जगह इतनी गड़बड़ियाँ देखी, इतनी अशुद्धियाँ देखी कि लोग पता नहीं कैसे मान लेते हैं कि यही शुद्ध है, और पता नहीं कैसे लोग लिखते हैं, कौन उतना अशुद्ध लिखता है। ये कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ भी लिखवाते हैं कहीं साइन बोर्ड पे या अपनी गाड़ियों पे, किसी भी वाहन पे, तो उसको एक बार समझना चाहिए कि हम इसको सही लिखवा रहे हैं या गलत। तो आइए आज हम देखते हैं कि क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है, कुछ ऐसे उदाहरणों के साथ। इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से मोस्ट इम्पोर्टेंट तक के शब्दों को हम लेकर, और जो एक बार नहीं बल्कि 10 बार पेपर में आए हुए हैं, और ये एक तरह से चालन से छान कर पूरी तरह से इसको निकाला गया है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हम यहाँ से ना शुरू करके आपको बीच से उदाहरण लेते हैं, क्योंकि मोस्टली एक ये जो आशीर्वाद वाला जो आपका है, ये आशीर्वाद जो शब्द है, ये आप हर लोरी यानी कि ट्रक, हर ट्रक पे देखते हैं कि लिखा रहता है, या तो आशीर्वाद ही लिखा रहता है, या दो पहिए वाहनों पर भी लिखा होता है, या तो आशीर्वाद ही लिखा होता है, तो माँ का आशीर्वाद ऐसे करके। लेकिन इसको मैंने ज्यादातर 90% ट्रकों पे देखा है कि गलत लिखा होता है आशीर्वाद। एक्चुअली में क्या रहना चाहिए, मैंने तो 4-5 रोज एक ट्रक को देखा, वो गलत का भी गलत लिखा था, बहुत गलत, उतना गलत मैंने आज तक नहीं किसी को देखा। मैंने 2 वाहनों को उतना गलत शब्द लिखे हुए देखा, इसलिए सोच रहा हूँ पहले इसी को आपको बता देता हूँ। आप ज्यादातर ट्रकों पे देखेंगे दोस्तों, तो उस पर लिखा होता है, ये वाला शब्द लिखा होता है। एक तरफ देखिए, इधर वाला जो शब्द है, इधर वाला शब्द ये शुद्ध है, और इधर वाला शब्द अशुद्ध है। तो ज्यादातर ट्रकों पे आपको ये वाला शब्द लिखा होता है, यानी कि ऐसे, चाहे माँ का आशीर्वाद लिखा हो या फिर बस आशीर्वाद लिखा हो, ये लिखा होता है। इसको आप पढ़िए, जब देखिए क्या लिखा है, आ र सी वा द। ये र है, ये अ के बगल में आ जाएगा, यानी कि ऐसे आ जाए, ये आधा र हो जाएगा, ऐसे ही। अब इसको पढ़िए, क्या ये आशीर्वाद में लिखा है? अब पढ़िए जरा इसको, क्या ये आशीर्वाद लिखा हुआ है? देखिए, आर सिवाद, आर सिवाद, आर सिवाद, ये आर सिवाद लिखा है दोस्तों, आशीर्वाद नहीं लिखा है। आशीर्वाद आपको लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, आ सी अधर वा द, ऐसे लिखेंगे। यानी कि ये जो आधा र है, ये इसके ऊपर आएगा, न कि इसके ऊपर आएगा। ये आशीर्वाद है, यानी कि आशीर्वाद ऐसे लिखते हैं, आ सी अधर वा द, आशीर्वाद। ये आशीर्वाद सही है, ये वाला बिल्कुल गलत है। और जो मैं बता रहा हूँ, जो महाग रजिस्टर पे लिखा था, उस पे क्या लिखा था? उस पे लिखा था ऐसे, आप देखिए, आ, और ये सब छोटी का मात्रा देखो, और इसी पे ये आधा र लिखा था, आशीर्वाद, आशीर्वाद ऐसे लिखा था। अगर ये सब पे ये बड़ी का मात्रा तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का गलत कहा जा सकता था, लेकिन छोटा ये मात्रा है, छोटी मात्रा बहुत ज्यादा गलत है। ऐसी गलती आप ना करें। आप जब भी देखिए आशीर्वाद ऐसे लिखा होता है, न कि ऐसे या अन्य किसी विधि से। इन चीजों को आप देखें, ये समझिए कि हर पेपर के लिए आपके लिए मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट, इसको आप जरूर देखें। आइए, ये तो हुआ ट्रक, लोरियों और गाड़ियों की बात, इसको सिंपल सी चीजें हैं। आइए हम शुरू से समझते क्या है। अध्ययन, अध्ययन जब शब्द आता है तो अध्ययन, इसको भी पढ़ेंगे तो वही थोड़ा सा आपको उच्चारण में अंतर आएगा। अध्ययन, 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 ऐसे करके इसको अध्ययन, ये होता है, ये अध्ययन, इसको अध्ययन, मतलब एक यह इसमें नहीं है। आप जब भी
अध्ययन लिखें तो ये आप अपने माइंड में सेट करें। और देखिए कभी भी शुद्ध अशुद्ध पढ़ते हैं तो शुद्ध अशुद्ध शब्दों को नहीं पढ़ते हैं, हमेशा हमें शुद्ध शब्दों को ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि वही हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और जब बार बार आप शुद्ध शब्दों को पढ़ने से है कि आप एक बार पढ़े उसको 2 बार लिखें, तब आपके दिमाग में अच्छे से कॉन्सेप्ट बैठेगा। और अशुद्ध वर्ड तो कैसे भी बन सकते, कितना अशुद्ध वर्ड याद करेंगे आप केवल शुद्ध वर्ड याद करिए, अशुद्ध वर्ड तो आपका ऐसे ही बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप बस शुद्ध पढ़ा करिए, अशुद्ध नहीं। इसलिए मैंने पहले शुद्ध लिखा है, उसके बाद अशुद्ध लिखा है, थोड़ा सा कंपेयर करने के लिए बस। अध्ययन, अध्ययन में 2 यह है और यहाँ पे 1 यह है, तो ये अध्ययन गलत है, ये अध्ययन गलत है। क्योंकि इसको पढ़िए अध्ययन, अध्ययन, ये ऐसे पढ़ते हैं इसको अध्ययन, पूरा मतलब एक यही पूरा गायब हो गया है। इसको उच्चारण में थोड़ा सा ध्यान देगा, आपको ऐसे माइंडसेट में बैठ जाएगा। आइए उत्तरदायी में हम देखते हैं। मैं ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं किसी को नहीं कर रहा हूं कमेंट, लेकिन उनमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में से भी जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं उनको एक बार आपको सामने गेस करूंगा। उत्तरदायी, उत्तरदायी देखिए दोनों सेम टू सेम लिखा है, लेकिन यह ई है या पर बड़ी का मात्रा है, तो यहाँ पे उत्तरदायी में ये वाला उत्तरदायी सही होगा, ये ई वाला नहीं सही होगा, क्योंकि ई कोई मात्रा नहीं, ये स्वर है। और स्वर स्वतंत्र रूप से स्वर का कोई वजूद नहीं होता, कुछ नियम कानून लगते हैं तब उसका वजूद होता है, लेकिन हर जगह आप उसको नहीं बुला सकते। इसलिए उत्तरदायी में य रहेगा न कि ई रहेगा। इस पे आप खासा ध्यान रखें, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर्स के लिए। अब आइए उज्ज्वल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट उज्ज्वल। यहाँ पे न हमने लिखा है रेड पेन से, इसका मतलब ये 2 शब्द बनेंगे, एक न लगाकर बनेंगे, एक बिना न के बनेंगे। तो पहले बिना न वाला बनाते हैं उज्ज्वल। उज्ज्वल जो लिखते हैं दोनों ज आधे आधे होते हैं, इसमें 2 ज होते हैं, दोनों ज आधे आधे होते हैं। इस चीज का आप खासा ध्यान रखिएगा। उ आधा ज, फिर ज, व और ल, उज्ज्वल। ऐसे उज्ज्वल लिखते हैं न कि एक ज से। ये इसको पढ़ेंगे तो कोई ज्यादा अंतर नहीं आएगा, थोड़ा बहुत सा अंतर है। झटका जो होता है ना, मोशन, थोड़ा सा मोशन, झटका, मोमेंट का बस अंतर आएगा और कुछ नहीं। उज्ज्वल, 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 इसका वेरिएशन दूसरा है, इसका वेरिएशन दूसरा, थोड़ा सा बस अंतर आएगा। इसको बस समझिए, इसमें 2 ज रहेंगे और इसमें केवल 1 ज है। ऐसे ही उज्ज्वलन, उज्ज्वलन में भी ये न इसमें जुड़ेगा न इसमें भी जुड़ा है, लेकिन ये 2 ज वाला ही उज्ज्वलन सही होगा, न कि 1 ज वाला। इसको देखिए आगे, देखिए प्रामाणिक, प्रामाणिक या प्रामाणिक, प्रामाणिक, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रामाणिक ये बहुत है, अगर आ जाएगा दोस्तों तो आप में से 99% लोग अगर प्रामाणिक ही मानेंगे। इसको देखिए, ये प्रामाणिक इसको लिखा जाता है, आप इसको समझिए। प्रामाणिक यही सही है, प्रामाणिक नहीं। प्र आ की मात्रा भी लगी होती है, वही उसको ही सही मानना चाहिए। इस बात का आप गौर करें और हमेशा शुद्ध शब्दों को ही पढ़े, अशुद्ध शब्दों को नहीं। और उच्चारण सही करके पढ़े, झटके में नहीं कि नहीं हाँ ये चलो यही हो गया, नहीं। उच्चारण एक एक शब्द को देखकर उसका उच्चारण समझ कर पढ़े, तब आपको शुद्ध अशुद्ध आप कर पाएंगे। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। मुमुर्सु, मुमुर्सु, आप देखिए गेस करिए, जो सही वर्ड है उस पे पहले म पे छोटाओं का मात्रा और ये स पर भी छोटाओं का मात्रा है, और बीच वाले म पे बड़ाओं का मात्रा है। और जो गलत है, पहले म पे बड़ाओं का मात्रा, दूसरे स पे बड़ाओं का मात्रा और ये बीच वाले म पे छोटाओं का मात्रा। तो आप इसको न देखें, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको इस मेन शब्द इससे मतलब है, शुद्ध शब्द से मतलब है कि क्या उसका क्या वो शुद्ध है, अशुद्ध क्या है ये आप नहीं पढ़ेंगे, आप केवल ये पढ़ेंगे क्या शुद्ध है। तो देखिए आप ऐसे म पे छोटाओं का मात्रा, म पे बड़ाओं का मात्रा, स पे छोटाओं का मात्रा, मुमुर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप देखें, कई बार ये भी पेपर में आ चुका है। आप देखिए इसको भी लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कवित्री, कवित्री, ये इसको लिखिए वेरी वेरी मोस्ट
इम्पोर्टेंट, बहुत बार ये पेपर्स में आ चुका है। कवित्री, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कवित्री। आज इसका सही क्या है? कवित्री, कवित्री, क व दो शब्दों पे कोई मात्रा नहीं, उसके बाद य आएगा तो उसपे छोटी की मात्रा, अब फिर त्र आएगा तो उसपे बड़ी ई की मात्रा। इसको ध्यान दीजिए, कवित्री, कवित्री। इसको गलत में कुछ लोग कवित्री, यही ज्यादा लोग मार के आते हैं, कवित्री। और जो थोड़ा सा चढ़ाक बनते हैं, मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं, वो इसको मारते हैं, कवित्री, कवित्री। ये इसको मार, जो ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं। आप ओवर कॉन्फिडेंस न बनिए, विनम्र से और अच्छे से सोचकर उस शब्द को पहचानिए और उसके बाद उसको कीजिए। अब देखिए, कवित्री, क और वो पे कोई मात्रा नहीं, य और इन दोनों पे मात्रा है, इसको कवित्री पढ़ते, कभी कवित्री नहीं। आप आज के बाद आप कवित्री पढ़ना छोड़ दीजिए, आप कवित्री पढ़िए, कवित्री। विश्लेषण, 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 ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी कितने लोग नहीं कर पाते हैं। विश्लेषण, इसमें आप खासा ध्यान रखिए कि ये बड़ा सा है और यहाँ पे षटकोण सा, यही दो अंतर पूछता है और कोई अंतर नहीं इसमें। आप तो ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समस्या कब आती है? इस और इस वाले शब्द के पास समस्या आती है। इन दोनों शब्दों की याद है, पहले बड़ा सा, उसके बाद षटकोण सा आपको लाना है विश्लेषण में। और यहाँ पे देख, गलती कहाँ का होती है? यहाँ पे बड़ा सा दे दिया, यहाँ पे बड़ा सा, यहाँ पे छोटा सा दे दिया, या यहाँ पे षटकोण सा दे दिया, यहाँ बड़ा सा दे दिया, यही गलतियां हैं सब। तो इसको आप खासा ध्यान रखिए। आइए, रासायनिक, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक और वेरी लगा लीजिए, ये भी रसायन विज्ञान हम कहते हैं, छोटे स्तर पे रसायन विज्ञान कहते हैं, लेकिन जब बड़ा रासायनिक निक जब जोड़ते हैं उसमें तो रासायनिक वो बन जाता है। आप इसको खासा ध्यान रखिए। जैसे प्रामाणिक है, ऐसे रासायनिक है। रासायनिक ये शुद्ध है, रासायनिक नहीं। रसायन विज्ञान हम पढ़ते हैं, कहते हैं, लेकिन उसको जब निक जुड़ता है तो रासायनिक उसको बोलते हैं। तो इसको खासा ध्यान रखिएगा। र पे आ का मात्रा है और वही शुद्ध है। जिस पे र पे आ का मात्रा है वही शुद्ध है, और न पे छोटी की मात्रा होगी वही शुद्ध है। इसको आप ध्यान रखिए। घनिष्ठ, हम बोल देते हैं जल्दी जल्दी, वो हमारा बहुत घनिष्ठ मित्र है, लेकिन ट नहीं है मित्र। मेरे मित्रों, उस चीज को आप ध्यान रखिए, ट नहीं, वो ठ है। आप इसको गौर करें। यहाँ पे देखिए, ये ठ जो है यही इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो यहाँ पे ठ है घनिष्ठ में, वही सही है, ट नहीं। इसको आप ध्यान रखिए, ट नहीं सही है, ये ठ वाला सही है। इन चीजों को आप गौर करें। अब अगला जो उदाहरण है, ऊपरी लिखित, ये भी मानिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए, ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित आ जाता है, या किसी वाक्य में दे देता है, या फिर किसी गद्यांश में, या फिर ऐसे भी दे देगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। ऊपरी लिखित कभी कभी ये जो र है यहाँ ऊपर लिखित है, या र यहाँ पे दे देता है, कभी इस ल को ऊपर दे देता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज नहीं, आप सीधा लिखिए। अगर ऊपरी लिखिए तो र पे छोटी का मात्रा रहेगा, ल पे भी छोटी का मात्रा, ख पर भी छोटी का मात्रा रहेगा। ऊपरी लिखित में आएगा, यानी ऊपर का लिखा हुआ ऊपरी लिखित में आएगा तो र पे भी छोटी का मात्रा, ल पर भी छोटी की मात्रा, ख पर भी छोटी की मात्रा, तीनों पे छोटी की मात्रा रहेंगे। और कंपल्सरी र पे तो मात्रा रहेगा ही, चाहे यहाँ पे ऊपर लिखित नहीं हो सकता। लोग सोचते हैं ऊपर लिखा तो ऊपर लिखित होगा, नहीं, ऊपरी लिखित होता है। आप इसको जरूर याद रखिए, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इसको ध्यान दें। विद्वसी, जो महिला विद्वान होती है उसको विद्वसी बोलते हैं, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। विद्वसी में ब नहीं रहता है, इसको थोड़ा सा अंतर बस दिखाई देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ ब नहीं रहेगा। विद्वसी हम भले ही पढ़ते हैं, लेकिन उसको ओरिजिनल उसे पढ़ते हुए विदुषी, विदुषी, वाह वो छोटी का मतलब विदुषी, विदुषी, ये चाहिए। इसको देखिएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। शारीरिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शारीरिक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शारीरिक, थोड़ा सा रुकिए, वाई थोड़ा सा कुछ दिक्कत कर रहा है हमें, पैर में लग रहा है, टूट सकता है। थोड़ा सा मैं इसको हटा लूं।
धन्यवाद। देखिए शारीरिक, शारीरिक में इन चीजों बस वेरिएशन क्या आपको होता है, मात्राएं बस अंतर की, या शारीरिक लिख देगा, शरीर लोग सोचते हैं शरीर है तो इक हो जाएगा, शरीर शारीरिक होगा, नहीं शारीरिक होगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। और शारीरिक में जो पहला रह है उसमें बड़ी की मात्रा और दूसरा रह पे छोटी की मात्रा होती है। ये बहुत आसान मायोट्री शब्द है, लेकिन बहुत लिखने के लिए बहुत कठिन है। बहुत लोग गलतियां करते हैं, लगभग मानिए तो 95% लोग गलतियां करते हैं शारीरिक भी लिखने में। तो आप ध्यान देखिएगा, ये स पे आ की मात्रा, अब पहला र पे बड़ी की मात्रा, दूसरा र पे छोटी की मात्रा, सब के शारीरिक, ठीक। और इसका गलत रूप है, गलत रूप तो कई वर्जन में हो सकते हैं, ये आपको दिखाने के लिए मैंने लिखा हुआ है। अब देखिए पारलौकिक, पारलौकिक खाए तो ध्यान दीजिए, कुछ चीजें होती हैं कि वो ऐसे अब हमारे बोलचाल में हम बिना कोई आ की मात्रा लगाए हुए बोलते हैं परलौकिक, लेकिन जब हम लिखते हैं तो उसको पारलौकिक उसका सही उसका उत्तर है। आप इसको खासा ध्यान रखिए। इसमें भी देखिए पारलौकिक, पारलौकिक सही है, यहाँ परलौकिक लिखा है जो निहायत ही गलत है, परलौकिक नहीं होता है, पारलौकिक होता है। ये भी आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। हिरण्यकश्यपु, ये एक बार मैंने किसी चीज का पेपर दिया था, उसमें आ गया था हिरण्यकश्यपु, और मैंने शायद गलत मैंने कर दिया था। उस समय मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, हमें लग रहा है कोई इंट्रेंस था शायद बीए वगैरह का, अभी मैं हिंदी में उतना वो नहीं था, तो वो उसमें शायद मेरा गलत हुआ था, मुझे कन्फर्म नहीं है। लेकिन हिरण्यकश्यपु आप इसको ध्यान रखिए, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट में आएगा। आप कभी भी ध्यान देगा, कश्यप हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, कश्यप हम लिखते हैं क आधा श य प, कश्यप ऐसे लिखते हैं। और यही हमारे माइंड में रहता है, जब हिरण्यकश्यपु की बात आती है तो हिरण्य जो लिखते हैं कश्यप यही लिख देते हैं, तो ये निहायत गलत है। आप इसको न सुने हिरण्यकश्यपु में, क्योंकि लिखा जाता है हिरण्य, यहाँ तो हिरण्य क सीपु, जो ये आधा स, ये आधा स ना होकर बड़ा सा, इसमें छोटी का मात्रा हो जाए, कश्यपु, हिरण्य कश्यपु, हिरण्य कश्यपु नहीं, हिरण्य कशिपु ऐसे पढ़ेगा, हिरण्य कशिपु, तब ये सही उत्तर होगा। कश्यपु नहीं, जो यहाँ पे है ये निहायत गलत है, इसको मत ध्यान दीजिएगा। अधःपतन, हम जल्दी में अधोपतन लिख देते हैं, और ये बहुत ज्यादा गलतियां होती है, और जब संधि करते हैं तो मान लीजिए वो गलती होना लाजमी है, तो अधोपतन न लिखो, अधःपतन लिखते हैं, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान। अधःपतन, अधःपतन होता है जिसको हम लोग अधोपतन कहते हैं, लेकिन ये गलत है, अधोपतन, अधःपतन हमें लिखना चाहिए। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति एक अलंकार होती है, लेकिन शुद्ध अशुद्ध में भी आजकल इसको पूछा जा रहा है कि इसका नाम वो क्या शुद्ध है, और बहुत नाजमी है। जैसे यहाँ हिरण्यकश्यपु में कुछ चीजें थी गौर करने लायक, वैसे ही अतिशयोक्ति में भी है, ये भी आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आजकल के पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अतिशयोक्ति, हम बोलते अतिशयोक्ति, ऐसे बोलते हैं जैसे लगता है कि जो श है, जो बड़ा स है, ये आधा है, लेकिन आधा बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये पूरा ही प्रयोग होगा। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति ऐसे करें, अतिशयोक्ति, पूरा स लीजिए, आधा स नहीं, इसमें है अतिशयोक्ति। तो हम जान जाएंगे झटका से बोल रहे हैं तो यही सही हो, नहीं, अति ये पूरा श योक्ति ऐसे होगा, ये चीज होगा, इसको आप ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आशीर्वाद आपको यहाँ बता चुके हैं, आशीर्वाद के बारे में आज के बाद कोई कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहना चाहिए। ये नहीं ट्रक पे देख ले, ट्रक पे जो लिखा है वही सही होगा। तो हमने बताया कि ट्रक पे कितनी गलतियां लिखी, 3 प्रकार के ट्रक पे आशीर्वाद लिखा होता है। एक शुद्ध वाला जो लगभग आपको मानिए तो 1 से 2% ट्रकों पे शुद्ध लिखा होता है। ये वाला जो अशुद्धि है मानिए तो 90 से 95 के बीच में ये अशुद्ध लिखा होता है ट्रकों में। और जो ये वाला अशुद्ध बताए हैं ये भी 1 से 3% ट्रकों पे लिखा होता है, ज्यादातर ये वाला अशुद्ध लिखा होता है। आप इसको ध्यान, ट्रक के उनको देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, ट्रक कोई प्रोफेशन नहीं है,
ट्रक पे जो लिखवाते हैं या तो पेंटर होता है या ड्राइवर अपने मन से लिखवाते हैं, कोई प्रोफेसर नहीं है कि नहीं अच्छे से बताएंगे। आप इसको ध्यान रखिएगा, हर कोई चीज जहाँ लिखी हो दुकान पे या ट्रक पे, कोई जरूरी नहीं है कि नहीं वो सही लिखा है। आप किताब से उसका वो देखकर आपको करें। अब देखिए धोबी, हमारे घर जो कपड़ा धोने वाला आता है धोबी, उसकी जो वाइफ आती है उसको हम धोबिन बोलते हैं, जो निहायत गलत है। धोबी नहीं बोलना चाहिए, उसको धोबिनी बोलते हैं हम, धोबिनी, तब स्त्रीलिंग होता है। जब किसी शब्द में ज्यादातर अगर लास्ट के वर्ड में अगर कोई मात्रा लग जाती है तो वो स्त्रीलिंग बन जाती है, मतलब सब नहीं, मतलब ज्यादातर। अब खास तौर पे वो बड़ी ई की ही मात्रा लगती है। तो आज के बाद हम धोबिन को धोबी नहीं धोबिनी बोलेंगे, आप इसको याद रखिएगा। ये भी बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हमारी बोलचाल में है, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं कि नहीं हम, और गलत ही मार कर चले जाते हैं। हमें दावा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप लोगों में से एक दो लोगों को छोड़कर और कोई नहीं जानता था कि इसको धोबिनी बोलते हैं, इसको धोबिन बोलते हैं। आप इसको याद रखिए। अनुगृहित, इस शब्द से मुझे खासे लगाव है। ये शब्द जब मैंने टेट का पेपर दिया था उसमें आया था, एक मेरे मित्र थे, उनसे चैलेंज भी हो गया था कि नहीं हाँ मेरा वाला सही है, और बाद में मेरा ही सही। वो बोल रहे थे कि नहीं अनुगृहित में इतना तो ठीक है, जो ये ह है इसमें छोटी की मात्रा रहेगी, ठीक, लेकिन नहीं, एक मित्र बोला कि नहीं ये ग पे ये डंडा रहेगा, लेकिन ये नहीं। अनुगृहित आपको ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये मेरे टेट के पेपर में आया था, मैंने इसको सही भी किया था। अनुगृहित, ग्रह पे ये वाला री का मात्रा होगा, न कि ये ग्रह वाला होगा, नहीं, ग पे री का मात्रा होगा, ये डंडा रहा नहीं, इसको ध्यान रखिए। और ह पे बड़ी की मात्रा रहेगी, अनुगृहित। ये चीज आप खासा तो ध्यान रखिएगा, नहीं तो कितने लोग तो ग्रहित कर देते हैं, या फिर ये हित पे ये छोटी का बना देते हैं, यहाँ पे री का मात्रा हो जाता है। ये सब गलत है, यही सही है, आप इसको याद रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब एक उससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आ रहा है बर्तन। बर्तन, अब दुकानों पे भी जो दुकानें होती है बर्तन के, उस पे भी 98% दुकानों पे, और जो हम लोग जो बोलचाल में लगभग 100% मान लीजिए, हम लोग बोलचाल में 100% नहीं, मतलब कि 99.9% मान लीजिए कि हम गलत चीज ही बोलते हैं। बर्तन बर्तन बोलते हैं, बर्तन, लेकिन बर्तन नहीं होता है दोस्तों, उसको लिखते हैं हम बरतन। आप इसको याद रखें, वेरी वेरी मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। बर्तन ये शुद्ध है। अगर ये किसी दुकान पे लिखा है बर्तन, तो इसको मानिए गलत है, ये नहीं, इसको लिखा जाता है। आप कंपेयर करिए, कहीं भी कोई शब्द देखिए उसको कंपेयर करिए कि शुद्ध है क्या शुद्ध है, तब आपको और अच्छे से आएगा इन चीजों को। आइए इधर देखते हैं। पूजनीय, कहते हैं कि मेरे पिताजी या फिर ये देवता मुझे बहुत पूजनीय है। पूजनीय, तो हम पूजनीय नहीं कहते, हम कहते हैं पूजनीय है। लेकिन दोस्तों ये आपने सोचा है कि सही है गलत है? ये बिल्कुल गलत है। पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है पूज्य। ये पूज्य दूसरा शब्द होता है, ये पूज्य दूसरा शब्द है, लेकिन जब नी लगता है तो ये पूजनीय नहीं होता, ये पूजनीय होता है। पूज्य ये आधा रहेगा तो ये अलग चीज है, ये अपने आप में ये अलग से सही है, लेकिन ये नी जब शब्द लगा है तो ये यहाँ गलत है। आपको ये पूजनीय होगा। ये भी आजकल के पेपर में बहुत पूछे जा रहे हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट में ये भी है, इसको भी आप याद रखिए। अंतर ध्यान, हम जल्दी जल्दी में इसको मार देते हैं। अंतर्ध्यान, अंतर ध्यान, अंतर ध्यान ये नहीं, अंतर्धान बोलते हैं। अंतर्ध्यान नहीं, ध्यान हम नहीं लगाते, उसको अंतर्ध्यान बोलना है, अंतर्धान बोलना है। इसको आप याद रखें, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब आइए वांट में, वांट में ये भी बहुत, इसको मैंने संधि में भी आपको बताया था कि इसको शुद्ध अशुद्ध में भी ये आ जाता है, कितने लोग नहीं कर पाते हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए वांट में, इसको आप एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपके वेरी वेरी मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। वांग में, जिसको वांग में लोग बोल देते हैं, ये निहायत गलत है। वांग में नहीं, वांग में बोलते हैं। अगर
ऐसे नहीं तो वर्ड में याद कर लीजिए बस। ये अंग का ये अंग अ है चूंकि, और ये आधा अंग अ है जो हलंत होता है, इन चीजों को आप याद रखें। वंडमय इसको बोलते हैं, वंडमय। अब देखिए ज्योत्सना, ज्योत्सना बहुत ही चर्चित नाम है। एक जमाना था जब ज्योत्सना बहुत लोग नाम रखते थे, लड़कियों के नहीं। तो ज्योत्सना है, देखिए कैसे ये बनता है ज्योत्सना, आधा तो और आधा स, बाकी सब ठीक है। दिक्कतें कहाँ आती है कि ये तो और स में, और तो स में भी स में ज्यादा दिक्कत है। लोग सोचते हैं कि ज्योत्सना में ये पूरा स है जो यहाँ पे ज्योत्सना लिखा है, लेकिन नहीं मेरे मित्र, यहाँ समझ जाइएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिए। ज्योत्सना में आधा तो भी रहेगा, आधा स भी रहेगा, यही सही है। इसको भी आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में एक ही मोस्ट लगेगा, दो नहीं, क्योंकि अब ये पुराने उदाहरण हो चुके हैं। आइए, तो ज्योत्सना में आप समझ गए, तो भी आधा होगा, मान लो जो तो आधा है, ये उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो आधा होगा। ये जो स है छोटा सा, ये भी आधा होगा, यही मेन क्रिएट करता है प्रॉब्लम, उसको आप समझिए। वंदना, वंदना देखने में तो बहुत सिंपल चीज है भाई, लेकिन गलतियां बहुत ज्यादा होती है। देखिए ये वंदना है, वंदना ऐसे लिखते हैं, वंदना नहीं, अंक की मात्रा नहीं, अरे ना, आखिर हर चीज कहीं ना कहीं वैल्यू, तो हम जल्दी से समझ लेते हैं जो आधा ना होता है अंक की मात्रा बन जाती है। संस्कृत में आधा म भी अंक की मात्रा बनती है, लेकिन हर चीज का अलग अलग प्रयोग होता है मेरे दोस्तों, कहीं कुछ भी नहीं लिख देते, हर शब्द का अपने अपने जगह पे अलग स्थान होता है। वंदना, वंदना में ये वंदना सही है, इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में जोड़िए। जो आधा न है वो के बाद जो आधा न आता है वही वंदना सही है, वो पर अंक की मात्रा आती है वो वाला निहायत गलत है, आप इसको याद रखिए। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप सही शब्द याद रखिए, सही शब्द, गलत शब्द पे आप ध्यान ही नहीं, उसको पढ़ना ही नहीं, आपको सही शब्द ही पढ़ना है। आइए अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी ये पहले परीक्षा में बहुत आता था, हम जल्दी में कह रहे थे अंताक्षरी, अंताक्षरी हम लोग खेल रहे हैं, ऐसा नहीं, ये हम निहायत गलत बोलते हैं, अंताक्षरी नहीं, अंत्याक्षरी, यानी कि अ के बाद आधा न भी रहता है और आधा तो भी रहता है, और उसके बाद आधा य रहता है, तब जाकर बनता है अंत्याक्षरी। जो हम अंत्याक्षरी खेलते हैं, जिसमें हम गाने की प्रतियोगिता करते हैं, हम कविताओं की प्रतियोगिता करते हैं, दोहा की प्रतियोगिता करते हैं, फिल्म की डायलॉग की प्रतियोगिता करते हैं, वो अंत्याक्षरी होता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक ही ठो लगेगा क्योंकि ये पुराने उदाहरण है, हो सकता है इस समय ना आए, वो अलग बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो इंपॉर्टेंट ही होते हैं। आइए प्राक कथन, प्राक के कथन, ये आज के समय में ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आ जाएगा ये लिखा हुआ तो मैं श्योरली बता रहा हूं कि आप लोगों से 95% लोग इसको सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रा तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे, कहीं प्र कर देगा बस, प्र का कथन, प्रकथन, आप उसको तो पकड़ लेंगे, लेकिन ये जानिए प्रा के साथ साथ यहाँ दो खेल हो रहा है, एक आधा क भी हो रहा है, आपके गड़बड़ी में आधा क छोड़ देगा तो आप इसको ही मान लो प्राकथन सुने होंगे, अगर सुने होंगे सही से नहीं पढ़े होंगे तो प्राकथन श्योरली आप इसको मारेंगे जो गलत है, इसलिए आप प्रैक्टिकली रूप से देखिए, प्राक कथन बोलते हैं इसको, प्राक कथन, आधा को प्रा के साथ होते हैं, प्राक कथन बोलते हैं इसको, इसी जो क्या है। जिजीविषा, मैंने जब आपको ये अनेक शब्दों के लिए एक वाक्य या वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ाए थे, जिसमें बोले थे कि जिजीविषा जो है शुद्ध अशुद्ध के लिए भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। और वहां भी यही कॉन्सेप्ट बताए थे कि जो पहले वाला ज होता है उसमें छोटी की मात्रा और दूसरे वाले जब पे बड़ी की मात्रा होती है वही जिजीविषा सही होती है। जीने की जिसकी इच्छा होती है उसको जिजीविषा बोलते हैं, जीने की जो इच्छा होती है उसको जिजीविषा होती है। पहला वाले जब पे बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा सॉरी, दूसरे वाले जब पे बड़ी की मात्रा, उसके बाद व पे छोटी की मात्रा, उसके बाद सा, जिजीविषा, यही वाला सही, ये बिल्कुल गलत है, दोनों बड़ी की मात्रा नहीं होंगे। अब कुमुदनी, कुमुदनी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको करेंगे क्योंकि ज्यादातर लोग जान रहे कुमुदनी में क्या अंतर है। तो हम बोलते हैं कुमुदनी, कुमुदनी बोल देते हैं, लेकिन ये गलत है मेरे दोस्तों, ये कुमुदिनी, आज के बाद हम कुमुदनी कहीं नहीं देखेंगे। जो खास तौर पे जो तालाबों में निकल जाते हैं, जो व्हाइट फूलते हैं, जिसको हम क्या कह रहा रात के रानी वाला फूल भी कहते हैं, बहुत सारे नाम से बोलते हैं, तो
तो उसको जानिए, उसको कुमुदिनी बोलते हैं, कुमुदिनी, कुमुदिनी, इसको आप जानिए। उपर्युक्त, ये एक बार मुझसे गलत हो गया था, जब हम बीटीसी का पेपर दे रहे थे उस समय ये आया था उपयुक्त, ये गलत हो गया था और वो भी ओवर कॉन्फिडेंस में गलत हो गया था, क्योंकि मैंने इसको मार दिया था, मैंने बिना देखे जल्दी जा रहे यही सही होगा तो मारे, लेकिन नहीं दोस्तों यहीं पे रुकिए, ब्रेक मारिए और देख सोचिए कि क्या हो सकता है। और ये आपके लिए वेरी वेरी वेरी, 3 जो वेरी सबसे इंपॉर्टेंट इसको आप बता रहे हैं, क्योंकि मुझसे गलत हो गया एक बार। उपर्युक्त, उपर्युक्त जो होता है ये देखिए, उप और यप, ऊपर और र रहेगा उसके साथ युक्त, और युक्त में भी ये छोटाओं की मात्रा रहेगी, बड़ाओं की नहीं। यहाँ बड़ाओं दे देगा तो गलत हो जाएगा, आप इस चीज को ध्यान रखिए, इसी चीज में हम फंसे थे। इसमें आप देखिए य पे ये र भी रहेगा आधा, और ये य पे ये छोटा ऊ की मात्रा रहेगा, न कि बड़ा ऊ की मात्रा, ये निहायत गलत है, इसको आप ध्यान रखिएगा, छोटा ऊ की मात्रा रहेगा, यही सही उपयुक्त। बाकी ये उपयुक्त, अब लोग पढ़ते उपयुक्त उपयुक्त तो इसको ही सही मान लेते, नहीं ये गलत है। उपरयुक्त भी, ये भी गलत है, उपरयुक्त ये सही है, इसको आप एकदम कॉन्सेप्ट एकदम इस पे क्लियर रखिए, एकदम इसको रट जाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिशासी, जो ये अधिशासी शब्द है ना, तो कंफ्यूजन यहाँ पैदा करता है कि दोनों शब्द जो स होते हैं ये कंफ्यूजन पैदा करते हैं, बाकी सब ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिए। दोनों स में यही है कि ये पहले ये बड़ा सा है, उसके बाद ये छोटा सा है, और चूंकि गड़बड़ी देता है, कहीं ये षटकोण सा दे देता है, या पहले छोटा सा देता है तो फिर बाद में बड़ा सा, इसको आप ध्यान रखिए। अधिशासी में ये शब्द सही होगा। आयुर्वेद, हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है आयुर्वेद, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में आता है। आयुर्वेद में खिस्सा है य पे छोटा और बड़ा ऊ का, या फिर ये जो र है इसको भी ये आगे पीछे कर देगा, या तो इस पे कर देगा या फिर इस पे कर देगा, उस पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये नहीं, आयुर्वेद में आ है, या पे छोटाओं की मात्रा है, व पर ए का मात्रा है, उस पे उड़ंतवा र है या छोटा आधा र है, वही आयुर्वेद सही है। संश्लिष्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रेड वाला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखिए संश्लिष्ट में भी वही है, स का ही चक्कर है सब। अब स का चक्कर यहाँ पे देखिए, ये छोटा सा है, ये बड़ा सा आधा है, ये षटकोण सा आधा है, ये तीनों स जैसे सीरियल में आते हैं, एकदम एक सीरियल में आते हैं जो व्यंजन में, उसी तरह से, लेकिन छोटा सा जो है पूरा है, बाकी सब ये बड़ा सा और षटकोण सा आधे आधे। इसमें छोटा सा पूरा ये तो सही है, ये षटकोण सा ये भी आधा नहीं, बड़ा सा ये भी आधा, लेकिन ये जो षटकोण सा होना चाहिए, ये बड़ा सा इसको भी आधा दे दिया है, ये गलत है, इसको आप ध्यान रखिएगा। सामान्य, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम सामान्य पढ़ते हैं लेकिन सामान्य नहीं, सामान्य इसको पढ़िए, सामान्य सामान्य, सा का ही अंतर है, सामान्य, इसको जरूर आपको पढ़िए। रचयिता, रचयिता, रचयिता हम जल्दी जल्दी बोल देते हैं, लेकिन इसको आप सही से जानिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रचयिता, 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 ये यहाँ पे छोटी का मात्रा है, बड़ी का नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा, छोटी का मात्रा है, बड़ी का नहीं। शुश्रूषा, शुश्रूषा, ये भी बहुत अपने समय में इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है। शुश्रूषा यानी कि ये बस ये सब का इसमें भी चक्कर है, ये पहला बड़ा सा रहेगा, दूसरा षटकोण से रहेगा, पहले में छोटाओं का मात्रा रहेगा, दूसरे बड़ाओं का मात्रा रहेगा, और ये जो गलती दे सकता है वो छोटा सा दे सकता है, यहाँ पे बड़ा सा दे सकता है, ये गलतियां हो सकती है, इसको आप ध्यान रखिए। सामाजिक, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी हम नहीं समझ पाते हैं। समाज, समाज से हम सामाजिक समझ लेते, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सामाजिक जहां भी आएगा वहां पे आ की मात्रा रहेगी, जैसे प्रामाणिक में है, रासायनिक में है, वैसे सामाजिक हो जाएगा। सामाजिक, सामाजिक नहीं, सामाजिक, यहाँ पे आ की मात्रा हो जाएगी। चार दीवारी, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बार आ चुका है, लेकिन मैंने सही कर दिया, बिना कॉन्फिडेंस का सही किया था, लेकिन फिर भी सही कर दिया था।
चार दीवारी कहते हैं, चार दीवारी नहीं। हम सोचते कि चारों से जो दीवार गिरा है इसलिए इसको चार दीवारी करना है। कोई भी अगर एक दीवार भी हो तो उसको चार दीवारी बोलते हैं, चार दीवार नहीं, चार दीवारी। तो इस तरह दोस्तों देख रहे जितने भी शब्द हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और ये हम कई बार पेपर्स में आए हुए हैं। इन शब्दों को अच्छे से आप रटे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अशुद्ध शब्दों को न रटे, शुद्ध शब्दों को रटे, अशुद्ध शब्दों को एकदम मत देखें। और इन सब शुद्ध शब्दों को रट कर और आप पेपर में जाएं और अच्छे से अच्छे नंबर उठाएं, यही हमारी मनोकामना है। और इसके साथ ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बहुत जल्दी। तब तक हमें दीजिए इजाजत। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको बहुत बहुत लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।